अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज वीडियो शुरू की है मैंने सुबह नाश्ते के टाइम से। अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम है और बच्चों ने क्योंकि स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, तो सुबह नाश्ता मैं तकरीबन 6:30 बजे बनाना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर चाय रख दी थी और दूध के ऊपर से जितनी भी बलाई है वो मैं उतार लेती हूँ। साथ में बच्चों को भी आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी से उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तरीन काम है बच्चों को सुबह-सुबह उठाना स्कूल के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है ना, वीकेंड पे सैटरडे संडे को, आप यकीन करें बगैर उठाए इतनी जल्दी उठ के बैठे होते हैं। संडे को मैं लेट उठती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी घर पे होते हैं, सबको छुट्टी होती है, तो इतनी टेंशन नहीं होती कि देर हो जाएगी या। तो मैं जब उठती हूँ ना सुबह, मेरी आँख खुलती है, ज़ाहिर-सी बात है कि सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो संडे वाले दिन भी जल्दी आँख खुल जाती है। तो मैं जब उठती हूँ ना तो अ, बच्चे पहले से उठ के बैठे होते हैं और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जिन दिनों में स्कूल जाना होता है, उस दिन रात को सोते भी जल्दी हैं, मतलब कि पूरे 9 बजे ना मेरे बच्चे सो जाते हैं। और सुबह जो है मैं तकरीबन 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ और 6:30 तो पक्के बजा ही देते हैं, या पौने 7 भी कभी-कभी। लेकिन संडे वाले दिन सैटरडे नाइट को ये सोते भी लेट हैं। तकरीबन 10-11 बजा देते हैं कि जी नेक्स्ट डे छुट्टी है, और सुबह उठ भी जल्दी जाते हैं, मतलब बड़ी हैरानगी वाली बात है। चाय बन चुकी थी और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए थे, हमारा एवरग्रीन नाश्ता। क्योंकि जो है ना, चाहे गर्मी है सर्दी है, हमारे यहाँ यही नाश्ता बनना है, अंडे और पराठे। कभी कभार मैं चेंज कर लेती हूँ और वो भी जो है ना बहुत मुश्किल से ये लोग खाते हैं। मुझे कोई भी नाश्ता दे दो ना, चाहे मैं स्लाइस ले लूँ और चाहे मैं बॉयल अंडा ले लूँ, कोई फल वगैरह ले लूँ, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे जो है ना, उनको ऐसी आदत है अंडे और पराठे की, वो इसके बगैर बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। कि कभी मेरा दिल ना हो मैं इनसे कहती हूँ कि आज जो है ना ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना फ़ौरन तीनों के तीनों, हमने ब्रेड नहीं खानी, हमें जो है ना पराठा ही चाहिए। लेकिन एक लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये अच्छा भी है कि बच्चे जो है ना हैवी नाश्ता करके जाएँ, तो स्कूल से इन्होंने वापस तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच-बीच इन्होंने आना होता है। तो काफ़ी सारा टाइम बन जाता है। तो लंच अगर लंच बहुत ज़्यादा नहीं लेकर जाते, थोड़ा बहुत लंच लेकर जाते हैं, तो इससे ही उनका गुज़ारा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बच्चे को जो है ना काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है स्कूल जाके। तो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ना मैं कहती हूँ अंडे पराठे से हेल्दी नाश्ता कोई नहीं है। क्योंकि आपको पता है हम बच्चों के लिए चर्बी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वैसे भी जो नाश्ता होता है ना वो देसी घी में बनाती हूँ। मैं इनको अंडे फ्राई करके देती हूँ देसी घी में। अच्छा, जैसे हाफ़ फ्राई अंडा अक्सर लोग बनाते हैं ना, मैं भी उस तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में। आपने आज की वीडियो में देखा होगा, मैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार में देसी घी लेती हूँ, एक बाउल में डालती हूँ और उसके ऊपर 2 अंडे डाल देती हूँ। लेकिन जो है ना उसकी ज़र्दी मैं उसको फुल पकाती हूँ, मैं ज़र्दी को कच्चा नहीं रखती। और अगर मैं तवे पे भी बनाऊँ ना, तो कहती मैं उसको हाफ़ फ्राई हूँ, लेकिन हाफ़ फ्राई होता नहीं, उसकी ज़र्दी जो है मैं उसको फुल कुक कर देती हूँ। अच्छा, मौसम की आप लोग बताएँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं और आप लोगों के यहाँ मौसम किस तरह का है? हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है। जो है ना लेट नाइट काफ़ी ठंडक सी महसूस होती है। बल्कि आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मुझे ऐसा ना सर्दियों वाली वाइब्स आ रही थी ना, मतलब कि मुझे थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी, अजीब-सी, मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों के मौसम में आप सुबह-सुबह उठ के बाहर जाते हो ना, अपने रूम से बाहर आते हो, तो एकदम से आपको ठंड सी महसूस होती है। तो मुझे आज ना इस तरीके से लग रहा था जैसे मुझे सर्दियों वाली ठंड महसूस हो रही है। तो मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो लेकिन फिर भी पंखे अभी भी चल रहे हैं, बगैर पंखे के आप थोड़ी देर के लिए बैठो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि थोड़ी-सी गर्मी लग रही है। और मुसलसल पंखे के नीचे बैठो तो फिर थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, सर्दी लग रही है। तो बड़ा थोड़ा अजीब-सा मौसम है, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है और रात में भी मौसम काफ़ी अच्छा था। नाश्ता करने के बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने जल्दी से, सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ अपना बेडरूम, फिर बच्चों का, और उसके बाद मैं टीवी लाउंज साफ़ कर लेती हूँ। सबसे आखिर में मैं आती हूँ किचन में, और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं किचन के बर्तन धोती हूँ और फिर किचन की सफाई। अच्छा, 3-4 दिन से ना लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि रोज़ ही मेरे से या दूध गिर जाता है या चाय गिर जाती है चूल्हे पे। आज शुक्र है ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन 2-3 दिन से लगातार।
मुझे चूल्हे को ना काफ़ी टाइम देना पड़ रहा था, क्योंकि चाय या दूध गिर जाए तो आपको पता है फिर उसको ज़रा डीप क्लीन करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मैं देख रही थी, मैंने कहा शुक्र है आज मेरे से ना दूध गिरा है ना चाय गिरी है। और दूध के साथ हमेशा ही मसला होता है कि आप दूध के पास ना पूरा घंटा भी खड़े रहोगे ना तो दूध नहीं बॉयल होता। आप ज़रा सा 1 सेकंड के लिए इधर से उधर जाते हो और आपका पीछे से दूध गिर जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मुझे ना सबसे जो है ना कोफ्त वाला काम जो होता है ना, इरिटेशन मुझे होती है दूध से, कि जब दूध बॉयल करना होता है ना तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम जो है ना, हाँ, आप किचन में कोई काम कर रहे हो ना फिर साथ में आप दूध बॉयल कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्पेशल आपने दूध गर्म करना ना, मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता है। मैं अक्सर, मेरी बेटी घर पे हो ना, वैसे तो वो जब दूध आता है ना हमारा तो वो उस टाइम पे अकेडमी गई हुई होती है, लेकिन जब कभी वो घर पे हो ना तो मैं उसको कहती हूँ कि चल दूध जो है ना तुमने बॉयल करना है। मुझे ना क्योंकि बड़ी इरिटेशन होती है, अक्सर मेरे हस्बैंड घर पे हो तो मैं उनसे कह देती हूँ कि दूध थोड़ी देर के लिए आप देख लेना। और मेरे से अक्सर गिर जाता है दूध, और 3-4 दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था कि डेली मेरे से दूध थोड़ा-सा नीचे गिर जाता था, और मेरा ना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता था, फिर मुझे चूल्हा साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अच्छा, किचन में लास्ट पे ना इस वजह से साफ़ करती हूँ कि मुझे ना किचन हमेशा से, मेरी कोशिश होती है कि किचन की ना मैं डीप क्लीनिंग करूँ। और आप लोग जानते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल छोटा-सा है और इसको साफ़ करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। मैं डेली बेसिस पे ना इसके सारे केबन, चूल्हे को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और काउंटर टॉप आपको पता है कि मेरे ब्लैक कलर में है, और हर थोड़ी देर के बाद जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है। तो मैं जितनी दफ़ा किचन में आती हूँ तो मैं उसके ऊपर जो है ना कपड़ा मार के जाती हूँ। लेकिन केबिन वगैरह ये सब मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। फ्रिज को मैं डेली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, और छोटे बच्चे जब फ्रिज खोलते हैं तो वो चीज़ें इधर से उधर, और मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि मैंने चीज़ यहाँ पे रखी है ना तो बस उधर ही मुझे चाहिए कि वहीं पे पड़ी हो। तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर उनका काम भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे एक चीज़ यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने जब फ्रिज खोला ना तो मैं उस पे अपनी कुछ इस्तेमाल की चीज़ें रखती हूँ। अपनी स्किन केयर जो है ना मेरी, वो प्रोडक्ट्स मैं वो रखी होती हैं। तो मैं जब मैं नाइट में जो इस्तेमाल करती हूँ ना सीरम वगैरह, अक्सर मैंने फ्रिज में रखे होते हैं। अच्छा, मैं जब निकालने लगी है ना तो उन सब की डायरेक्शन चेंज हुई पड़ी थी। अब मैंने फिर पूछा तीनों से कि किसने चेंज किया? जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है ना, उसने कहा कि मम्मा मैंने फ्रिज को सेट किया था दोबारा से। आप यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है ना कि मेरी चीज़ें मेरे बच्चे जब इधर से उधर रख देते हैं। मैं बहुत बोलती हूँ उनके साथ ना। तो और मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं इतना ज़्यादा शाउट करती हूँ इस बात पे कि मैंने जिस जगह पे चीज़ रखी है वो वहीं पे पड़ी होनी चाहिए। अब वो छोटी वाली ने मुझे कहा कि मैंने सारी चीज़ें ना दोबारा से सेट की हैं। उसको फिर मैंने बहुत डाँटा कि आज के बाद आपने जो है ना फ्रिज में कोई चीज़ सेट नहीं करनी, मम्मा खुद करेंगी। वो वैसे भी बहुत छोटी है, उसको इतना पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर मतलब रखी सही सही तरीके से थी, लेकिन उनकी जगह सबकी चेंज कर दी थी। मैंने फिर वापस ला के सारी चीज़ें बाहर निकाली, मैंने दोबारा से अपने हिसाब से सेटिंग की। तो अभी भी मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह जब सारा किचन साफ़ करती हूँ ना तो लास्ट पे मैं सारा फ्रिज ऑर्गेनाइज़ लाज़मी करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 5 मिनट शायद लगते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ ना तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अच्छा, सफाई का ना मेरे ख़्याल में जो बहुत अहम और ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं ना, उनमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि आप बस अपनी चीज़ों को ना बिखरने दें। ज़ाहिर है हर चीज़ रखने की आपने अपने घर में कोई ना कोई जगह बनाई होती है। तो बस आप ना जो चीज़ अपनी जगह पे वापस ला के रख दें। आपका घर, आपका फ्लोर गंदा भी है ना तो आपका घर जो है ना बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, आपका घर गंदा नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सफाई की हुई है। और मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहती रहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वापस ला के वहीं पे रख दो। तो इस तरीके से ना घर कभी भी बिखरा हुआ, कभी भी गंदा फैला हुआ नहीं लगता। लेकिन आपको पता है ना छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पे सुनते हैं। वो जब जैसे ही स्कूल से आएँगे ना तो ये टीवी लाउंज जो है ना मेरा, एक तो मैं ये जो मेरे सोफ़ों के कवर है ना इनसे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। इनको इतना ज़्यादा सेट करना पड़ता है, ये फिर भी फिक्स नहीं होते। क्योंकि ना एक तो ये कपड़ा इस तरह का है ना, जर्सी वाला कपड़ा है, ये फिक्स ही नहीं होता। अभी मैंने फिक्स इनको किया है ना तो जैसे ही इनके ऊपर कोई बैठेगा तो ये फिर से खुलना शुरू हो जाएँगे। बस ये अजीब-सा कपड़ा है। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ये मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की है। तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त आर्ट लगा था, मतलब कि ऐसे खुदाई करके और इसको बनाया हुआ था। तो बड़ा मेहनत वाला ये काम था। तो मुझे मेरे भाई ने ये ना तस्वीर मुझे गिफ्ट की थी। तो
जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त और जो है ना मेहनत वाला काम है। अच्छा जी, मेरी सारी सफाई जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी और मैं अभी बाहर आई थी अपना फाइनल जो है ना अपना हाथ मुँह धोने के लिए। मैंने देखा जो सिंक है ना, बेसन जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं था धुला हुआ। आपको पता है हेल्पर जो हैं जब तक उनके सर पे ना खड़े हो तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो मैंने इसको एक दफ़ा ऊपर-ऊपर से ना फिर से दोबारा से मैंने कहा इसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, उसने सही अच्छे से नहीं था धोया। तो बस फिर जो है ना अब मैं इसके बाद जो है मुँह धो के और अपना सनब्लॉक लगाऊँगी दोबारा से। सुबह उठ के मैं एक दफ़ा लगाती हूँ, फिर दोबारा जब मैं सारी साफ़-सफ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ ना, मैं फिर से मुँह धोती हूँ। उसके बाद अपना सनब्लॉक लगाती हूँ और सनब्लॉक जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, आप चाहे घर पे हैं, चाहे बाहर हैं। घर के अंदर भी आपने लाज़मी लगाना है। तो बस फिर मैं किचन में आ जाऊँगी और अब जो है ना मेरे सालन पकाने का टाइम हो गया। तो बच्चों के आने से पहले सालन वगैरह मैं रेडी करके रखती हूँ, जब वो आते हैं तो जल्दी से रोटी बना देती हूँ। आज मैं बना रही थी मटन शोरबे वाला आज मैं सालन बनाऊँगी, क्योंकि ना मटन में हमेशा जो है ना पतला सा उसका शोरबा, पतला-पतला शोरबा मैं उसका बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बीफ हम लोग बनाते हैं ना, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, वो मैं हमेशा कढ़ाई गोश्त बनाती हूँ, बोनस बनाती हूँ और हमेशा कढ़ाई गोश्त होता है। लेकिन जो मटन होता है ना, वो हमेशा मैं शोरबे वाला और उसका शोरबा जो होता है ना, वो काफ़ी पतला-पतला मैं बनाती हूँ, मसाला थोड़े कम डालती हूँ। अभी ये हाफ़ केजी मटन था और इसके अंदर मैंने सिर्फ़ 1 प्याज़ डाला है, 1 टमाटर, 1 गट्ठी लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का। तो बस ज़्यादा मसाले नहीं डालती। बस इसको मैंने वेट लगा के गोश्त को गला लिया था और इसकी मैंने यखनी भी निकाल दी थी। और स्पाइसेस हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। बहुत हल्की से मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होते। सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके भून के और जो मैंने यखनी निकाली थी ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस बच्चों के आने से पहले मेरा सालन रेडी हो जाएगा और रोटी जो है वो बच्चे ठंडी नहीं खाते। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर मैं गरम-गरम रोटी डालना शुरू कर देती हूँ। जितनी देर में वो लोग यूनिफ़ॉर्म उतारते हैं उतनी देर में मैं रोटी बना लेती हूँ। तो बस दिन के टाइम हमारी 3-4 रोटियाँ होती हैं, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं होते, कभी-कभार दिन के टाइम आते हैं, अदरवाइज़ वो वहीं पे होते हैं जॉब पे ही। वो खाना वहीं पे खाते हैं। तो बस मैं और बच्चे ही होते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलता रहे और आप जो है मेरी वीडियो देखते रहें। अच्छा जी, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।